हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स पर, जहां पर आपको रेगुलर बेसिस पे एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं और आपको हेल्प मिलती है ऐसी गवर्नमेंट जॉब अचीव करने में जहां पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, भले ही वो प्राइवेट सेक्टर का हो गवर्नमेंट सेक्टर का हो, तो आप हमारे चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं और हर एक वो नोटिफिकेशन पा सकते हैं जिससे आप एक बेटर गवर्नमेंट जॉब अचीव कर सकें। तो चलिए, इसी सिलसिले में आज हम एक नई जॉब लेके आए हैं। मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। जब आप यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में देखेंगे तो यहाँ पे दो रिक्रूटमेंट जो है आज की डेट में आई है। इसमें क्या क्या है, सुपरवाइजर और नॉन सुपरवाइजर की। तो चलिए हम बात करते हैं क्या क्या इसमें मांगा गया है। मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। मनाली चेन्नई के अंदर जो है ये पोस्टिंग रहने वाली है। गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब है और इसमें सुपरवाइजरी कैडर है। ठीक है, कट ऑफ डेट वगैरह जो है, लास्ट डेट है 5 अप्रैल 2026। उससे पहले आपके पास क्वालिफिकेशन हो, आपका एक्सपीरियंस और मैक्सिमम एज इस डेट तक काउंट होएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी है डिप्टी जनरल मैनेजर यानी कि डीजीएम, पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, E7 ग्रेड है, 1 लाख रुपए का बेसिक रहेगा। एक वैकेंसी है जनरल कैटेगरी की, एमबीए हो इन एचआरएम और 21 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस कितना चाहिए? अगर कोई भी कैंडिडेट सीपीएसयू यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यानी कि सेंट्रल पीएसयू में कोई काम कर रहा है तो उसके पास 21 साल में से 2 साल का एक्सपीरियंस कम से कम 80,000 के पे स्केल पे या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। 52 साल यहाँ पर अपर एज मांगी गई है। अदर कैंडिडेट जो कि सीपीएसयू यानी किसी पीएसयू में काम नहीं कर रहा और प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है तो उसके लिए 21 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसकी जो सैलरी है वो 16 लाख पर एनम से कम नहीं होनी चाहिए। एक्सपीरियंस एरिया जो है, एम्प्लॉय रिलेटेड मैटर या जो एक्सपीरियंस है वो इसमें होना चाहिए। ग्रीवांस, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, इन सब में हो। ठीक है, और ये क्वालिफिकेशन आपको अच्छे से पढ़ लेनी, या तो एमबीए हो या फिर 2 साल की पीजी डिग्री हो पर्सनल मैनेजमेंट में, या फिर 2 ईयर पीजी डिप्लोमा हो पर्सनल मैनेजमेंट में। उसके बाद है डिप्टी जनरल मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंटेंट, एक पोस्ट है। E7, 1 लाख रुपए बेसिक है। 21 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, अपर एज 52 साल। नेक्स्ट है चीफ प्रोडक्शन मैनेजर, E6 ग्रेड है, 90,000 का बेसिक रहेगा। दो वैकेंसी है। 4 ईयर बीटेक, बी बीटेक या बीएससी मांगे केमिकल इंजीनियरिंग में, 18 साल का एक्सपीरियंस है, अपर एज 50 साल। नेक्स्ट है चीफ मैनेजर मेंटेनेंस, 90,000 का बेसिक है, 4 ईयर बीटेक होनी चाहिए और 18 साल का एक्सपीरियंस हो, अपर एज 50। नेक्स्ट है चीफ मैनेजर टेक्निकल सर्विस, E6 ग्रेड है, 90,000 बेसिक रहेगा और 18 साल का एक्सपीरियंस हो, 50 साल अपर एज है। चीफ मैनेजर मटेरियल मैनेजमेंट में 90,000 का बेसिक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से आपके पास बीटेक हो, 18 साल का एक्सपीरियंस हो और 50 साल अपर एज है। चीफ मैनेजर फाइनेंस, 90,000 का बेसिक है, सीए या सीएम में क्वालिफाइड हो, 18 साल का एक्सपीरियंस हो और अपर एज 50 साल। चीफ मैनेजर पर्सनल, 90,000 का बेसिक है, फुल टाइम एमबीए हो, स्पेशलाइजेशन इन एचआरएम, 18 साल का एक्सपीरियंस हो, 50 साल अपर एज। नेक्स्ट है चीफ मैनेजर लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 90,000 का बेसिक है, एक वैकेंसी है, 18 ईयर्स एक्सपीरियंस हो और 50 साल अपर एज। नेक्स्ट है मैनेजर प्रोडक्शन, यहाँ पे 80,000 का E5 वाला स्केल मिल रहा है, 80,000 का स्टार्टिंग बेसिक होगा। दो वैकेंसी है, 4 ईयर फुल टाइम बी बीटेक होनी चाहिए इन केमिकल इंजीनियरिंग, 15 साल का एक्सपीरियंस हो और 45 एज यहाँ पे जो है अपर एज है 45 साल। मैनेजर मेंटेनेंस इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें क्या है, 4 साल की बीटेक है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में और 15 साल का आपके पास टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए। 15 साल में से 2 साल आपका आईडीए पे स्केल जो 60,000 है, 2017 में ये रिवाइज हुए थे आईडीए पे स्केल, तो उसके अकॉर्डिंग जो 60,000 वाला पे स्केल है उसमें उसके अंदर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 12 लाख से कम आपकी जो है सीट टोटल इमोलमेंट्स नहीं होनी चाहिए। 45 साल अपर एज है।
मैनेजर मेंटेनेंस मैकेनिकल की एक वैकेंसी है, 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 45 साल अपर एज है। मैनेजर मटेरियल मैनेजमेंट में यहाँ भी जो है एक वैकेंसी है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, 15 साल का एक्सपीरियंस है, 45 साल यहाँ पे अपर एज मांगी गई है। मैनेजर फाइनेंस 80 हजार का बेसिक है, एक वैकेंसी है। एडिशनल मैनेजर मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल, ये E4 ग्रेड है, 70 हजार का बेसिक है, एक वैकेंसी है। 4 ईयर बीटेक होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल में, 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और अपर एज यहाँ पे सिर्फ 40 साल है। एडिशनल मैनेजर इंस्पेक्शन 70 हजार का बेसिक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से यहाँ बीटेक हो, 12 साल का एक्सपीरियंस हो और जो है 40 साल यहाँ पे अपर एज मांगी गई है। एडिशनल मैनेजर टेक्निकल सर्विस प्रोसेस, इसमें भी 70 हजार का बेसिक है, केमिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे होनी चाहिए, 12 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो और 40 साल जो है अपर एज मांगी गई है। नेक्स्ट है डिप्टी मैनेजर प्रोडक्शन, यहाँ पे 6 वैकेंसी है, 60 हजार का बेसिक है, केमिकल से बीटेक मांगी है, 9 साल का एक्सपीरियंस हो और अपर एज यहाँ पे 37 साल है। डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल मेंटेनेंस, यहाँ पे 60 हजार का बेसिक है, 6 वैकेंसी है, 9 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और 37 साल अपर एज है। डिप्टी मैनेजर मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल, 3 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल से बीटेक होनी चाहिए और 9 साल का एक्सपीरियंस हो, 37 साल अपर एज है। डिप्टी मैनेजर मेंटेनेंस, यहाँ पे भी बीटेक हो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से, 60 हजार का बेसिक मांगा गया है, बेसिक जो है 60 हजार का मिलेगा, 9 साल का एक्सपीरियंस हो और 9 साल में से 2 साल जो है अगर आप PSU में जॉब करते हैं तो 40 हजार वाले पे स्केल पे होना चाहिए मिनिमम। 37 साल यहाँ पे अपर एज है। डिप्टी मैनेजर टेक्निकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे मैकेनिकल मांगा गया है, एक वैकेंसी है और 9 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, अपर एज 37 मांगी गई है। डिप्टी मैनेजर MIS, यहाँ पे एक वैकेंसी है, 9 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 37 साल अपर एज है। डिप्टी मैनेजर फाइनेंस अकाउंट, एक वैकेंसी, 9 साल का एक्सपीरियंस है, CA CMA मांगा गया है। असिस्टेंट मैनेजर मेंटेनेंस, 50 हजार का बेसिक है, यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस हो और अपर एज यहाँ पे 33 साल जो है मांगी गई है। 5 साल का एक्सपीरियंस हो जिसमें आपकी सैलरी 6 लाख से ज्यादा ना हो, मतलब सॉरी, आपकी एज जो है मिनिमम 6 लाख होनी चाहिए, यानी कि आपका एक्सपीरियंस ऐसी जगह पे हो जहाँ पे मिनिमम आपको 6 लाख रुपए मिलते हो। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ वेरियस इक्विपमेंट सच एज मेजर कंप्रेसर पंप फैन ब्लोवर स्टेटिक इक्विपमेंट इन लार्ज फर्टिलाइजर केमिकल पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग प्रोसेस इंडस्ट्रीज। तो ये एक्सपीरियंस आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि किस फील्ड में चाहिए और आपका किस फील्ड में है। अगर आप एलिजिबल हैं तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं, यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स। असिस्टेंट मैनेजर मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे भी 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 33 साल अपर एज मांगी गई है। असिस्टेंट मैनेजर मेंटेनेंस इंस्ट्रूमेंटेशन, एक वैकेंसी है, 5 साल का एक्सपीरियंस, 33 साल अपर एज। असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल सर्विस, यहाँ पे भी जो है केमिकल में 4 साल का बीटेक, 5 साल का एक्सपीरियंस और 33 साल अपर एज मांगी गई है। टेक्निकल सर्विस इंजीनियरिंग में 50 हजार का बेसिक है, 2 वैकेंसी है, मैकेनिकल से बीटेक मांग गई है और 5 साल का एक्सपीरियंस, 33 साल इसमें अपर एज होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर इंस्पेक्शन, यहाँ पे भी 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, मैकेनिकल से बीटेक मांगी गई है और 33 साल जो है अपर एज होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल्स मैनेजमेंट, यहाँ पर भी मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रिकल बीटेक हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो और 33 साल अपर एज मांगी गई है। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस अकाउंट, यहाँ पे CA CMA क्वालिफाइड, 5 साल का एक्सपीरियंस। असिस्टेंट मैनेजर वेलफेयर, यहाँ पे फुल टाइम 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन लेबर मैनेजमेंट सोशल वर्क्स इन सब में होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस हो और 33 साल अपर एज हो। सीनियर प्रोडक्शन इंजीनियर, 40 हजार का बेसिक मांगा गया है और यहाँ पे BTech हो केमिकल इंजीनियरिंग में, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 26 साल यहाँ पर अपर एज है। सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर, यहाँ भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 26 साल अपर एज है। सीनियर इंस्पेक्शन इंजीनियर, यहाँ पे मैकेनिकल से बीटेक मांगी गई है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, अपर एज 26। फाइनेंस अकाउंट सीनियर ऑफिसर, 40 हजार का बेसिक है, CA CMA क्वालिफाइड, 2 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद है सीनियर ऑफिसर सेक्रेटरीट, यहाँ पर भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और
क्वालिफाइड मेंबर ऑफ एसीएस फ्रॉम आईसीएसआई विद ग्रेजुएशन हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, अपर एज 26 साल हो। लीगल में सीनियर ऑफिसर, 3 साल की जो है फुल टाइम डिग्री इन लॉ, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, 26 साल अपर एज हो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। कैंडिडेट एम्प्लॉयड इन अदर देन पीएसयू शेल सबमिट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आपको अपना एक्सपीरियंस प्रूफ करने के लिए इनमें से कुछ देना है, या तो लास्ट 3 मंथ्स पे स्लिप हो, या फॉर्म 16 हो, या फिर डिटेल सर्टिफिकेट हो इश्यूड बाय एम्प्लॉयर। बाकी कैंडिडेट्स के लिए जो है रेफर टू कैंडिडेट इन गवर्नमेंट, स्टेट पब्लिक अंडरटेकिंग, प्राइवेट, फिक्स टर्म इन सीपीएसई। तो उनके लिए इन्होंने एक टेबल बना रखी है, उसमें जो है दे रखा है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। एज यहाँ पे SC ST को 5 साल का अपर एज में रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल का। मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। अपर एज सबके लिए अलग अलग है, हमने बात कर ली। नेक्स्ट इसमें है कि इवन आफ्टर अप्लाइंग ऑल एप्लीकेबल रिजर्वेशन, किसी भी कंडीशन में कैंडिडेट की एज 55 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सभी रिजर्वेशन मिला के। क्वालिफिकेशन जो है फुल टाइम हो, एआईसीटी से रिकॉग्नाइज हो, और यहाँ पे जैसे मैकेनिकल लिखा है तो उसके साथ में एलिजिबल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन भी रख लिखी है। अगर किसी का मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन में है या मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन में, तो वो भी यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल एंड पावर में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में है, वो भी कंसिडर यहाँ पे किए जाएंगे। नेक्स्ट है, आप यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लेनी है। क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू पार्ट टाइम डिस्टेंस विल नॉट बी कंसिडर्ड एक्सेप्ट फॉर पोस्ट कोड्स 27, 14, 24, 32 एंड 38। जहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेसिफाइड है, ग्रेजुएशन जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई है, तो वहाँ पे ग्रेजुएशन जो है फुल टाइम होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे ये आप देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ मार्क्स, और किसी के अगर ग्रेड हैं तो ग्रेड पॉइंट कितने होने चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये है। एक्सपीरियंस में साफ साफ लिखा है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को ही काउंट किया जाएगा। अगर पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस है आपको, तभी ही वही एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। पे स्केल इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग, स्केल ऑफ पे एंड पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस शुड बी सबमिटेड। Candidate should provide supporting document, failing which candidature will be cancelled. In case of absence of experience certificates, candidate should submit proof of experience to satisfaction of MFL, which include copy of appointment, offer letter issued by a company, date of joining, latest payslip। मतलब आपको अपना एक्सपीरियंस प्रूव करना है MFL को, मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड को, कि आपने ये इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। उसके बाद में पेमेंट ऑफ न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉय सैलरी फिक्स, मिनिमम पे स्केल, जो मिनिमम पे स्केल था वहां पे फिक्स की जाएगी। आईडीए मिलेगा एट प्रेजेंट 53.4 चल रहा है। एचआरए मिलेगा, कैफेटेरिया अलाउंस मिलेगा एट प्रेजेंट 33% जो है चल रहा है। बाकी ये सारी चीजें मिलेगी। उसके बाद पे प्रोटेक्शन भी यहाँ पे लिखा है मिलेगा। प्रोटेक्शन पे प्रोटेक्शन होता है अगर आप ऑलरेडी इससे ज़्यादा हायर बेसिक पे काम कर रहे हैं। अगर पीएसयू में आप काम कर रहे हैं तो आपकी बेसिक पे ऑलरेडी इन पोस्ट से ज़्यादा है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। एनी सब्सिक्वेंट रिवीजन सीबीएसई, तो आपको प्रॉपर एनओसी लेके अपने ऑर्गेनाइजेशन से जाना है। ऑल कैंडिडेट अपॉइंटेड डायरेक्टली इन द स्केल ऑफ विल बी प्रोबेशन फॉर 6 मंथ, 6 महीने का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। उसके बाद ये आप डिटेल से पढ़ लेना। मेजर मैंने आपको बता ही दिया है। एप्लीकेशन फीस 500 रुपये है। SC ST, एक्स सर्विसमैन या कंफर्म्ड एम्प्लॉयज ऑफ MFL की जो है फीस नहीं लगेगी। इसके अलावा सिलेक्शन का मेथड, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। कैंडिडेट विल बी स्क्रीन बेस्ड ऑन द रिलेवेंट एक्सपीरियंस एंड सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन आइदर वर्चुअल और पर्सनल इंटरव्यू। आपका या तो पर्सनल इंटरव्यू होगा या वर्चुअल इंटरव्यू होगा, जो कि चेन्नई में होगा। और किसी भी जो है कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुला सकती है, शॉर्टलिस्ट कर सकती है।
डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड। उसके बाद है आपको जो है, अगर इंटरव्यू होगा तो चेन्नई में होगा, इंटरव्यू बेस पे सिलेक्शन होगा। डिसीजन ऑफ एमएफएल अबाउट द मोड ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ वैकेंसी, ये सब डिपेंड करता है कि वो शॉर्ट लिस्टिंग भी कर सकते हैं। कॉल लेटर एंड आईडी प्रूफ, जो है कॉल लेटर इंटरव्यू के लिए ऑनलाइन जो है जनरेट किया होगा। आपको वेबसाइट पे पता लगे, वेबसाइट से कंटिन्यू टच में रहना है। एक आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना है। ये सारी नॉर्मल टर्म एंड कंडीशन है, आपको पढ़ लेनी है। कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करके एमएफएल रिक्रूटमेंट जो है, यहाँ से अपनी डिटेल्स भर के आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं, और जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर को बताना है, और एनओसी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जो है ज़रूरत पड़ेगी। और जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको रिलीविंग जो है जमा करानी पड़ेगी। आपको रिलीविंग होकर अपने ऑर्गेनाइजेशन से तभी ही आपको वहाँ पे ज्वाइन करना है। उसके बाद में सारी कंडीशंस यहाँ पे है, आपकी कहीं पर भी जो है पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, ये एनओसी का क्लोज इसने दिया है, रिलीविंग ऑर्डर फ्रॉम द एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, आपको अपने एम्प्लॉयर से रिलीविंग ऑर्डर लेके आना है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको एनओसी जो है आपसे मांगी जाएगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लास्ट डेट है 5 अप्रैल 2026। 5 अप्रैल 2026 से पहले आपको ये फॉर्म भर लेना है, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। और जो है, अगर कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म मिलेगा, आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, तो आप वो फॉर्म भर सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिकली आपको प्रॉपर जो है गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप गूगल फॉर्म जो अटैच है वो जरूर भरें। नेक्स्ट, इसी में वैकेंसी निकली है नॉन सुपरवाइजर की। अभी जो हमने बात की वो सुपरवाइजर कैडर था, अभी जो है वो नॉन सुपरवाइजर कैडर है, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑपरेशंस। यहाँ पर देखिए 28 वैकेंसी है। यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल की 5 वैकेंसी है। ठीक है, डिप्लोमा और अपर एज 26 साल। यहाँ पर भी अभी जो हमने डिस्कस किया वो एक्सपीरियंस बेस्ड ही, ये बिना एक्सपीरियंस की जो है वैकेंसी डायरेक्ट, अगर कोई अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लास्ट डेट इसमें भी जो है 26, सॉरी 5 अप्रैल लास्ट डेट है। लेट मी चेक। ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसमें टेस्ट होगा आपका। ठीक है, सीबीटी होगा, और स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होगा, वो एमएफएल चेन्नई में होगा। ठीक है, 90 मिनट्स का टेस्ट होगा। पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन एप्टीट्यूड और रीजनिंग के आएंगे। पार्ट 2 में 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड आएंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 40% जो है। जनरल ओबीसी के लिए 50% मिनिमम कट ऑफ मार्क्स लाने जरूरी है, और बाकी SC ST के लिए 40%। टोटल क्वालिफाइड सीबीटी विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फर्दर स्टेज। जो जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको फर्दर स्टेज पे बुलाया जाएगा। अगर आप इसमें भी कोई अप्लाई कर रहे हैं तो आप अटैच्ड गूगल फॉर्म भर सकते हैं, जिससे आपको हर पोस्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर गाइडेंस नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसकी भी लास्ट डेट जो है 5 अप्रैल है, तो आप किसी भी फॉर्म को अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। क्योंकि लास्ट डेट जाने के बाद आपको अगर रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन मिलती है तो उससे आपका कोई मतलब नहीं रह जाता है। आपको विद इन टाइम लास्ट डेट से पहले हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।